ગાય માતાને મારો જીવન બદલી દીધો આજે તો પૂરે લગભગ ગયો તો લગભગ કहीं गाय माता सेवा करी बचपन से ही कर रही आधे लोग जी। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सारे संस्कारों की जननी गाय माता है जी। विवाह गौशाला के अंदर होगा तो उसके विवाह के सफल होने की संभावना 10 गुना हो जाएगी। दोनों पवित्र होकर गौशाला में 5 मिनट बैठेंगे, उसके वक्त इस तरह से श्वेत धारा जो बह रही है दूध के रूप में, उसके अंदर पवित्रता आ जाएगी, दिव्यता आ जाएगी, और उस दूध को जब उसी का बालक पिएगा, ये गाय अपने पंच गव्यों के माध्यम से समाज को क्या कुछ नहीं दे रही, और कुछ नहीं, गाय को देखने मात्र से ही वो गाय इतनी भोली है, इतनी सरल है, सरस है, सुंदर है, सहज है। तीनों को यदि हम जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से जो विश्व गुरु बनने का सपना हम देख रहे हैं वो हमारे आंखों को देखते देखते पुनः साकार हो सकता है। एक गाय कैसे हमारा जीवन बदल सकती है, कैसे हमारी संस्कृति को बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कर सकती है, आज हम आपको बताएंगे। आज हमें शिवबाड़ी बीकानेर मंदिर में, इस मंदिर का प्राचीन इतिहास है, यहाँ पर हमारे पूज्य महाराज जी भी मौजूद हैं जो इस पूरे मंदिर का संरक्षण कर रहे हैं, और यहाँ पे तमाम भक्तों को जो भी समस्याएं आती हैं या फिर जो भी गौ भक्त हैं उनको प्रेरणा देते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर एक गोपाल और गौ भक्त भी मौजूद हैं जिनका जीवन गाय ने बिल्कुल बदल के रख दिया। आप अपना अनुभव साझा करिए। आप बता रहे थे कि आपको कभी पैरालाइज हुआ था या कुछ ऐसी मेडिकल दिक्कत आ गई थी, फिर गाय माता ने कैसे आपका जीवन बदला? हाँ, गाय माता ने मारो जीवन बदल दिया आज तो पूरी जिंदगी दी दोबारे। कैसे? वो मारे कहीं लगभग गयो तो लगभग कहीं गाय माता सेवा करी, गौमूत्र नवा धो करियो, गौमूत्र आँखियाँ धोई, आँखियाँ गेपरी, हाँ आँखियाँ धोई तो बीसू कहीं एक शरीर पाछो तैयार हो गयो। गौमूत्र में तो डॉक्टर उत्तर दे दियो, बोले पार पड़ो को नहीं। मैं तो हमारे गाय में लाग गयो तो गाय तो करीब कितने महीने का समय लगा आपको सही होने में दोबारा से? सही होने में करीब करीब तो साल भर तो मानो, साल 2 साल तो मानो। जो लोग ये कहते हैं कि गाय के दूध में, गाय के घी में अमृत तत्व हैं, तो वो सही बात है अगर आपका देखा जाए तो? आपका बहुत 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 ऐसी बहुत सी बातें हमने सुनी है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आपको काफी सारी दिक्कतों को जी। और बताइए, और क्या गाय ने कैसा आपका जीवन बदला? आप लगभग कितने वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं? मैं तो बचपन से ही कर रही आधे लोग जी। इस मंदिर में आपका कुछ इतिहास भी है, आपकी शादी हो गई मंदिर में इतिहास है, इतिहास तो पूछे मत ना, सब मिंदर ही है जी। तो कैसा लगता है, आनंद आता है? कोण लगा भी गुण दे मिंदर अपने अठी मकान बना दियो गुरु महाराज, और संस्कार बोनो करी मकान बना दियो जी। ये खुणो लगा भी खुणो दे मिंदर मरा दी जी। हिंदी में बताइए, जैसे कि हम अगर गांव में जाते हैं और अपने चाचा ताऊ से पूछते हैं कि आप गाय क्यों नहीं रखते, तो वो कहते हैं कि गाय की सेवा कौन करेगा, गाय को खिलाएगा कौन, गाय को दूध कौन निकालेगा। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो लोग फिर से गाय की तरफ लौट रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। हाँ सही है। देखो गाय तो हमारे तो ये है, गाय हो तो सगड़ो गाय रो ही है, हमारे तो पूरा गाय दूध है। तो गाय जितनी गाय री सेवा करे नहीं भी तो ज्यादा फायदा है। हाँ देखो बहुत सुंदर। गाय माने तो सगड़ो ही गाय है। आपका नाम आपने क्या बताया? राजेश उपाध्याय। राजेश पात्रा जी। तो राजेश जी ने बताया कि गाय ने कैसा उसका जीवन बदला है। हम महाराज जी से भी कुछ जानना चाहेंगे। महाराज जी, कुछ अगर आप बताएं कि गाय की कितनी महिमा है। आजकल जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो बड़ा स्ट्रेस भरी लाइफ जी रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, तो उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि कैसे गाय उनका जीवन बदल सकती है आज के मॉडर्न युग में? गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सारे संस्कारों की जननी गाय माता है जी। यदि एक दिव्य दंपत्ति का यदि विवाह गौशाला के अंदर होगा तो उसके विवाह के सफल होने की संभावना 10 गुना हो जाएगी। यदि उनकी संतति से पूर्व, वो गर्भाधान से पूर्व पति पत्नी दोनों पवित्र होकर गौशाला में 5 मिनट बैठेंगे, गौशाला में जप तप करेंगे, गौशाला में गायों की परिक्रमा करेंगे, तो उनके जो संतति होगी वो सर्वगुण संपन्न होगी। यदि वो अपने बाल गोपालों को यहाँ लाकर अध्ययन करवाएंगे, उनके बाल गोपाल यहाँ आकर चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे कोई भी पाठ करें, अपने यदि विषय को भी पढ़ना चाहेंगे तो उनकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस, उनका कैलिबर बढ़ जाएगा जी। मातृमूर्ति यदि यहाँ पर आकर गाय की सेवा करेगी तो जो मातृत्व के गुण उसके अंदर छिपे हुए हैं, उसके वक्त इस तरह से श्वेत धारा जो बह रही है दूध के रूप में, उसके अंदर पवित्रता आ जाएगी, दिव्यता आ जाएगी, और उस दूध को जब उसी का बालक पिएगा तो उस दूध पीने के साथ साथ वो उसके शील को पी लेगा। यानी कि यदि वो दूध पिलाते समय जो लोरी बोल रही है, उस लोरी के अंदर जो छुपा हुआ भाव है, वो भाव उसके संस्कार के रूप में उस बालक के व्यक्तित्व के रूप में खड़ा हो जाएगा, और बालक जब बड़ा होगा तो जो हम चाहेंगे वैसा बालक बन जाएगा। इसलिए आबाल वृद्ध कोई भी आकर, समाज का कोई भी वर्ग आकर किसी भी रूप में गाय की सेवा करता है, गाय के जो उत्पाद है उनका उपयोग करता है, गौशाला में सेवा करता है, गौशाला का चक्कर लगाता है, गौशाला की परिक्रमा करता है, और कुछ नहीं, गाय को देखने मात्र से ही
वो गाय इतनी भोली है, इतनी सरल है, सरस है, सुंदर है, सहज है, क्योंकि माँ है ना वो। जी। गाय का दूध और माँ का दूध वैज्ञानिक कसौटी पर भी एक है, इसलिए गाय को हमने माँ कहा है। इसकी जो सूर्य केतु नाड़ी है, जितने गाय धूप में फिरेगी, सूर्य क्या है? सूर्य कालात्मा है, वेदात्मा है। वेद की ऋचाएं उससे गूंज रही हैं। उन ऋचाओं में जो स्वर्ण कण है, वो स्वर्ण कण इसकी सूर्य केतु नाड़ी से टकराते हैं, तो वो इसके अंदर प्रवेश कर लेते हैं, और फिर ये गायें अपने पंच गव्यों के माध्यम से समाज को क्या कुछ नहीं दे रही है। तो इसी श्रद्धा से, इस भावना से, जो वेद के अनुसार लिखा हुआ है और जो सुपर साइंटिफिक है, यदि हम गाय को अपनाएंगे, गौ माता को अपनाएंगे, गौशाला को अपनाएंगे, उसके साथ साथ गुरु भी जुड़ा हुआ है, गुरुकुल जुड़ा हुआ है, मातृशक्ति जुड़ी हुई है। इसलिए मातृशक्ति को भी जोड़ना अत्यधिक आवश्यक है। युवा शक्ति, बाल शक्ति, मातृशक्ति, तीनों को यदि हम जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से जो विश्व गुरु बनने का सपना हम देख रहे हैं, वो हमारे आंखों को देखते देखते पुनः साकार हो सकता है, क्योंकि उसकी धुरी, उसका आधार, उसका केंद्र बिंदु गाय माता है। ओ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशा करते हैं आपको महाराज जी ने जो चीज़ें बताई हैं आप भी अपनी ज़िंदगी में उसको अमल करेंगे, उस पर आप कार्य करेंगे और गौ माता आपकी जो जीवन है उसको बदल कर रख देगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।